24/7 साल 1998 की बात है। पाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट 544 गवादर से टेक ऑफ करती है। ये फ़्लाइट कराची जा रही है और आमतौर पर गवादर से कराची जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन इस फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से बिल्कुल अनजान है कि कराची की ये दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 3 लोगों के जरिए हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैकर्स कॉकपिट में घुसते हैं और पायलट को चीख कर कहते हैं, इंडिया चलो। हाईजैकर्स कहते हैं, बगैर कम्युनिकेशन के सीधा इंडिया ले चलो। हाईजैकर्स अपने साथ एक मैप भी लेके आए थे और खतरे की बात ये थी कि हाईजैकर्स बिल्कुल जाहिल थे और उनको ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि इंडिया जाने के लिए भी पायलट को ATC से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कैप्टन उजैर खान हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें इंडिया जाना है तो ग्राउंड से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हाईजैकर को कन्विंस करने में ये सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन हाईजैकर कहते हैं आपको उर्दू में बात करनी होगी। फिर वो ATC से उर्दू में बात करते हैं और कहते हैं हमारा जहाज़ हाईजैक हो चुका है। कैप्टन उजैर हाईजैकर से कहते हैं कि दिल्ली जाने के लिए जहाज़ में फ्यूल बहुत कम है, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी रिफ्यूल करने के लिए। कैप्टन उजैर कहते हैं कि वो इंडिया के गुजरात में लैंड करेंगे, लेकिन असल में वो इंडिया नहीं था बल्कि पाकिस्तान का एक शहर हैदराबाद था। हाईजैकर्स के पास एक मैप भी था जिसमें उन्हें इंडिया की नदी नजर आनी थी, लेकिन वो दरिया सिंध को वो नदी समझ बैठे। रात के अंधेरे में जहाज़ हैदराबाद में लैंड होता है। जहाज़ में बैठे हुए सभी लोगों को लगता है कि वो इंडिया में है, सिवाय पायलट्स के। थोड़ी ही देर में जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से PIA का एक ऑफिसर बाहर आता है पानी लेने के लिए। और जब वो जाके पूछता है ये कौन सी जगह है तो उसे बताया जाता है ये हैदराबाद है। और वो हैरान ले जाता है और वो बताता है कि पायलट ने तो उससे कहा था कि वो इंडिया में है। एयरपोर्ट ऑफिसर फ़ौरन समझ जाता है कि पायलट ने हाईजैकर्स को कहा है कि वो इंडिया में लैंड हुए हैं। तो वो लोग सबसे पहले एयरपोर्ट की लाइट्स बंद करते हैं ताकि उन्हें हैदराबाद कहीं लिखा हुआ ना दिख जाए। सुहेल अकबर शाह जो कि डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने उस रात अजान कराने से भी मना कर दिया ताकि उनको आवाज़ ना आ जाए। थोड़ी देर के बाद पायलट की कॉल आती है। वो कहते हैं PK 544 बुश टावर। अब ATC में सारे चुप हो गए। वो सारे कंफ्यूज थे कि अब क्या किया जाए। जब पायलट की कॉल बार बार आने लगी तो सुहेल अकबर शाह ने रिप्लाई किया, PK 544 दिस इज़ बुश टावर। कैप्टन उजैर ने कहा मेरा जहाज़ हाईजैक हो गया है, हाईजैकर्स मेरे साथ हैं। जब उन्होंने हाईजैकर्स से बात की तो हाईजैकर्स ने कहा आप हमें फ्यूल दें, हमें दिल्ली जाना है। सुहेल अकबर शाह ने कहा ये रेगिस्तान में एक गाँव है, यहाँ पे आधे घंटे में फ्यूल नहीं पहुँच सकता। हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने धमकी दी कि अगर आधे घंटे में यहाँ पे फ्यूल नहीं पहुँचा तो मैं हर 5 मिनट में एक पैसेंजर को गोली मारकर लाश बाहर फेंकता जाऊंगा। फिर वो रिप्लाई करते हैं ये जो तुम्हारे साथ लोग हैं ये वैसे ही हमारे दुश्मन हैं, तुम हर आधे घंटे में क्या अभी सबको मार के बाहर फेंक दो, लेकिन अगर तुम्हें फ्यूल चाहिए तो तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये जो जहाज़ था ये रनवे के सेंटर में था तो कोई भी एक्शन करने में, कोई भी एक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कैप्टन उजैर किसी तरह जहाज़ को रनवे के एंड तक ले जाते हैं। फिर पानी की बोतलें मंगाई जाती हैं और जो पानी मंगाया जाता है उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि पानी की जो बोटल्स हैं उस पर जो रैपर लगे हैं उसमें कोई उर्दू का वर्ड ना लिखा हो। तो उन्होंने सारी वो बोतलें मंगाई जिसमें इंग्लिश के रैपर लगे हुए थे। अब सवाल ये था कि देने कौन जाएगा। उस वक्त हैदराबाद के SSP अख्तर हसन गोरजानी और ASP उस्मतर ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों जहाज में पानी देने जाएंगे। अख्तर हसन गोरजानी ने एक प्लान बनाया कि अगर उनको वहां जाके कम्युनिकेट करना होगा अपने लोगों से तो वो कैसे करेंगे। उनका प्लान ये था कि वो एयरपोर्ट मैनेजर बन के जाएंगे और उस्मान अनवर असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर। उन्होंने अपने अपने नाम भी रख लिए, जैसे ASP उस्मान अनवर का नाम रामचंद्र रख लिया और अपना नाम मनोज कुमार रख लिया और डिप्टी कमिश्नर के लिए उन्होंने गोपी चंद का नाम सजेस्ट किया। और फिर दोनों हिम्मत करके जहाज की तरफ जाते हैं। अब उन लोगों का प्लान ये था कि हाईजैकर्स से बात करके उनको इंगेज रखें ताकि कोई भी एक्शन कंडक्ट करने का उनको टाइम मिल जाए। तो जब वो जहाज से करीब जाते हैं और हाईजैकर्स को आवाज़ें देते हैं तो हाईजैकर्स बाहर नहीं आते। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग पानी की बोतलें यहाँ पर रखो और चले जाओ। अक्सर गोरजानी उनसे कहते हैं आप तो हमारे मेहमान हैं, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, हम तो आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद जहाज का गेट खुलता है और उसमें से एक हाईजैकर जिसका नाम शहसवार था वो बाहर आता है और अख्तर गोरजानी उसको गले लगा लेते हैं और शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर जहाज के अंदर पानी पहुँचाया जाता है। अख्तर गोरजानी उस हाईजैकर से बातें करने लगते हैं और कुछ ही देर में उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो तीनों रनवे की जमीन में बैठकर बातें करने लगते हैं। अब हाईजैकर्स को बातों में लगाए काफी देर हो गई थी और एक मसला ये भी था कि अगर सुबह हो गई तो हैदराबाद लिखा हुआ दिख जाएगा, अजानें हो जाएंगी, उनको पता चल जाएगा कि वो हैदराबाद में है ना कि इंडिया में। फिर हाईजैकर्स उनसे कहते हैं कि जहाज के अंदर बहुत गर्मी है, AC भी नहीं जहाज के अंदर और मुसाफिर भी काफी परेशान हो रहे हैं, तो आप हमें एक पंखा लगवा दें। और फिर SSP गोरजानी वॉकी टॉकी पे मैसेज देते हैं और कोड वर्ड्स में बात करते हुए ये कहते हैं कि एक ट्रेन बंदा यहाँ पे भेज दो ताकि उनकी तादाद बढ़ती रहे। वहाँ पे ISI के मेजर आमिर भी थे तो उनको एयरपोर्ट स्टाफ बना के भेजा।
जहाज में पंखा लगाया, जनरेटर लगाया और वो साथ ही साथ चीज़ों को असेस भी कर रहे थे कि ये 3 हाईजैकर हैं या और भी हैं। अब इस वक्त तक हाईजैकर बिल्कुल सेफ फील करे थे, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे कि अब तो वो इंडिया में है। फिर मुसाफिरों के लिए खाना मंगाया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी चीज़ पे पाकिस्तान या हैदराबाद ना लिखा हो। इवन जो पेप्सी की जो बोतल थी, उस टाइम पे 2 पेप्सी की बोतलें आती थी, एक तो बे से पेप्सी और दूसरी आती थी बे से पेप्सी जो दुबई से इंपोर्ट होती थी। तो उन्होंने क्या किया, बे से पेप्सी वाली बोतलें भिजवाई गई। तो ये जो टाइम था ये बड़ा क्रूशल टाइम था, एक गलती और 35 लोगों की जान जा सकती थी। फिर सुहेल अकबर शाह, जिनका फेक नेम गोपी चंद था, वो खाना लेके आ गए। फिर उन लोगों ने खाना खाया और ऐसा प्रिटेंड किया कि वो जैसे गोश्त वगैरह नहीं खाते, वो चिकन नहीं खाते। एक हाईजैकर उस्मान अनवर से पूछता है कि जहाज में फ्यूल टैंक का होता है। उस्मान अनवर को तो जहाजों के बारे में इतना पता नहीं था, तो वो हाईजैकर से पूछते हैं कि आपको फ्यूल टैंक का क्या करना है। तो हाईजैकर बताता है कि जब मैं ज़ी टीवी को इंटरव्यू दूंगा तो वहाँ पे मैं फायर करूंगा और इस जहाज को मैं ब्लास्ट कर दूंगा। सुहेल अकबर शाह हाईजैकर से सवार से कहते हैं कि जो अंदर बालक और महिलाएं बैठी हैं इनको बाहर निकाल दें और एयरपोर्ट में बैठा दें, लेकिन हाईजैकर साफ मना कर देता है, ये तो हम नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो बच्चों और औरतों को बाहर निकाल देते हैं। अख्तर गोरजानी बार बार डीआईजी से कह रहे थे कि ये हाईजैकर्स मुझे इतने ट्रेन नहीं लगते, अगर आप हमें ऑर्डर दें, हमें परमिशन दें तो हम इनको टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन उन्हें बार बार मना किया जा रहा था कि कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अख्तर गोरजानी, सुहेल अकबर, उस्मान अनवर और मेजर आमिर ये चारों फैसला करते हैं कि अब अटैक करना है। तो वो सबसे पहले वॉकी टॉकी को बंद करते हैं और हाईजैकर्स को बातों में लगाना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त तक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स, पुलिस सब ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। अख्तर गोरजानी शेर सवार को 7 बातों में लगाते हैं, उस्मान अनवर दूसरे हाईजैकर को और मेजर आमिर तीसरे को। फिर तीनों एक दूसरे को इशारा कहते हैं। उस्मान अनवर ने एक हाईजैकर को पीछे से पकड़ा हुआ था, लेकिन जब मेजर आमिर ने हाईजैकर को पकड़ा हुआ होता है तो पीछे से फर्स्ट ऑफिसर आके उस पर हमला करते हैं हाईजैकर पे। लेकिन वो हमला मेजर आमिर की उंगली पे जाके लगता है और उनकी उंगली उस वक्त फ्रैक्चर हो जाती है। तो उस वक्त उंगली पे लगने की वजह से हाईजैकर एकदम से छूट जाता है और वो एक फायर करते हुए भाग जाता है। लेकिन चारों तरफ से आर्म फोर्सेस ने घेर रखा था जहाज को, तो वो पकड़ा जाता है। और हाईजैकर्स के लिए बहुत बड़ा शौक था कि जिन लोगों के साथ ये लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, खाना खा रहे थे, उन्हीं लोगों ने इन पर हमला कर दिया। फिर एकदम से 30 से 35 गाड़ियों की लाइटें जलती हैं और वो सारी गाड़ियां जहाज की तरफ आती हैं। हाईजैकर्स को पकड़ लिया जाता है और हाईजैकर्स के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिखी हुई होती है जो उन्होंने चंडीगढ़ में करनी थी। साल 1999 में इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है और इस वाकये के 17 साल बाद 28 मई 2015 को हाईजैकर्स को फांसी दे दी जाती है। तो ये थी कहानी फ्लाइट 544 की। और अगर आपको बिल गेट्स की सीक्रेट रूटीन जाननी है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आपको ओकी का ओरिजिन जानना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।